वेलकम टू इंग्लिश डोज यूट्यूब चैनल। पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट 2 आज लेके आया हूँ। कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, उसमें हमने पार्ट 1 में नाउन यानी संज्ञा के बारे में हमने पढ़ा था। आज प्रोनाउन यानी सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम क्या होता है, कितने तरह के सर्वनाम होते हैं, कितने तरह के सर्वनाम होते हैं, एंटीसीडेंट क्या होते हैं, और बहुत सारी एक्सरसाइजेस है। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिए। शुरू करते हैं। प्रोनाउन यानी सर्वनाम। प्रोनाउन होता क्या है? प्रोनाउन जो है वो एक नाउन की जगह पे यूज होता है। और इसका एग्जाम्पल के जरिए हम देखते हैं। मैरी कुक्ड मैरीज फेवरेट फूड फॉर डिनर। मैरी ने डिनर के लिए मैरी का फेवरेट खाना पकाया। कुक्ड यानी पकाया। कुक का पास्ट टेंस का फॉर्म है कुक्ड। अब ये एक एग्जाम्पल है। वाक्य को लिखने का एक ये तरीका है और वाक्य को लिखने का एक ये तरीका है। दोनों में अंतर है और दोनों में से कौन सा अच्छा साउंड करता है वो देखिए। मैरी कुक्ड हर फेवरेट फूड फॉर डिनर। यहाँ पे चेंज यही है कि मैरीज फेवरेट फूड की जगह हमने हर फेवरेट फूड ले लिया। तो यहाँ पे जो हर है वो मैरी की जगह पे यूज हुआ, मतलब हर ये प्रोनाउन है। हर एक प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन की जगह लेता है। और यहाँ पे देखिए, मैरी कुक्ड मैरीज फेवरेट फूड फॉर डिनर और मैरी कुक्ड हर फेवरेट फूड फॉर डिनर। दोनों में से बोलने में ज्यादा आसानी और अच्छा यही सेंटेंस लगता है। तो बार बार हम मैरी यूज करेंगे, उसकी जगह हम मैरी की जगह मैरी का सर्वनाम हर यूज करेंगे। तो सेंटेंस को बोलने में भी आसानी होगी और बार बार मैरी आएगा तो वाक्य बोलने में अच्छा भी नहीं लगेगा। तो प्रोनाउन क्या करता है? वाक्य को बोलने में आसानी करता है और वाक्य को अच्छा बोलने में अच्छा लगाता है। कहाँ यूज होता है? देखो, सेकंड सेंटेंस में मैरी की जगह यूज हुआ तो हमको बार बार मैरी को रिपीट ना करना पड़े, इसलिए हमने हर लगा दिया और सुनने में भी वो बेहतर लगता है। और यहाँ पे जो सारे कुछ कॉमन प्रोनाउंस है वो मैंने लिखे हैं। आई, यू, ही, शी, देम, दे, वी, अस, हिम, हर एंड इट। और उनका जो अर्थ क्या होता है, कहाँ यूज होता है, उसका एक समरी छोटा सा टेबल बना दिया है। इसको हम आगे आने वाले वीडियो में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ फिलहाल के लिए मैंने प्रोनाउन प्रोनाउंस पॉइंट ऑफ व्यू इसको एक टेबल को बनाया। आई कब यूज होता है? जब हम खुद की बात कर रहे हैं तब आई को यूज करते हैं। आई एम अ बॉय, आई एम एन इंजीनियर, आई एम अ डॉक्टर, ऐसा। यू जब हम सामने वाले की बात करें, जिससे हम बात करें, आप या तुम। आर यू कमिंग, यू आर गुड एट इंग्लिश, ऐसा। ही, शी और इट है, ये तृतीय पुरुष है। ही तृतीय पुरुष पुरुष, ही शी तृतीय पुरुष महिला, और इट तृतीय पुरुष निर्जीव या प्राणी के लिए यूज होता है। वी हम सबके लिए यूज करते हैं, जिसमें हम भी इंक्लूड है, आई भी इंक्लूड है। अस हमको जब बोलना है, लेट अस गो टू पार्टी, और ऐसा। दे मतलब हम सामने वालों की बात कर ले लेकिन उसमें हम बहुत सारे लोग हैं और उसमें हम खुद इंक्लूड नहीं है, उसमें हम दे यूज करेंगे। देम उन्हें जब बताना है, दिस वर्क इज डन बाय देम और दिस थिंग बिलोंग्स टू देम, ऐसा करना है तब। और ये जनरली पैसिव वॉइस में देम यूज होता है। हिम उसकी चीज बतानी है। तृतीय पुरुष पुरुष में हर, तृतीय पुरुष महिला के लिए यूज होता है। आगे के आने वाले वीडियो में पूरा डिटेल में ये समझाने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे बढ़ते हैं। एंटीसीडेंट क्या होता है? एंटीसीडेंट होता है पूर्व पद को बोलते हैं। एंटीसीडेंट इज द वर्ड द प्रोनाउन इज स्टैंडिंग इन फॉर। तो जो प्रोनाउन है वो जिसके लिए यूज हुआ है वो वर्ड एंटीसीडेंट होता है। एग्जाम्पल से समझिए। मैरी कुक्ड हर फूड फॉर डिनर। तो यहाँ पे हर जो है वो प्रोनाउन है, वो किसके लिए यूज हुआ है? सॉरी, मैरी के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ पे मैरी जो है वो एंटीसीडेंट हो गया। ठीक है। एन एंटीसीडेंट कैन ऑल्सो बी अ प्रोनाउन। देखो, एंटीसीडेंट होता है वो प्रोनाउन भी हो सकता है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए। ही शोड द मदर हिज टेस्ट रिपोर्ट। अभी यहाँ पे जो हिज है वो प्रोनाउन है और वो किसके लिए यूज हुआ है? ही के लिए यूज हुआ है।
तो यहां पे ही जो है वो एंटीसीडेंट हो गया। और यहां पे नोट करिए ही और हिज जो है वो एक सेम पर्सन के लिए है, इसलिए ही एंटीसीडेंट हुआ। आगे वाला एग्जांपल ये एग्जांपल में देखिए, ही शोड द मैनेजर हर रिपोर्ट। देखो यहाँ पे ही और हर दोनों अलग है, उसने उसके मैनेजर को उसकी रिपोर्ट बताई, वो कोई उसकी महिला कलीग है उसकी रिपोर्ट बताई। तो यहाँ पे ही और हर दोनों एक ही पर्सन नहीं है, दोनों अलग अलग है। हर प्रोनाउन है लेकिन ही यहाँ पे एंटीसीडेंट नहीं है दोस्तों, ये खास ध्यान रखिएगा, ही एंटीसीडेंट नहीं है। ये वाला एग्जाम्पल में ही एंटीसीडेंट है और यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल में ही एंटीसीडेंट नहीं है, क्योंकि एंटीसीडेंट होने की पूर्व शर्त क्या है, प्री कंडीशन है कि ये दोनों एक ही जेंडर होने चाहिए, एक ही व्यक्ति होने चाहिए और नंबर भी सेम होने चाहिए, तभी जाके ये प्रोनाउन का एंटीसीडेंट ये एंटीसीडेंट बनेगा। ठीक है, ही इज नॉट द एंटीसीडेंट फॉर हर बिकॉज दे डोंट एग्री इन जेंडर। तो एंटीसीडेंट होने के लिए जेंडर एग्री करना चाहिए और सिंगुलर प्लूरल भी एग्री करना चाहिए, यानी नंबर भी एग्री करना चाहिए और पर्सन भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे एक अनक्लियर एंटीसीडेंट का एग्जांपल मैंने दिखाया है, मैरी एंड जेनी वेंट टू विजिट हर मदर। मैरी और जेनी उसकी मदर को विजिट करने, मुलाकात करने गए। अब यहाँ पे हर जो है वो प्रोनाउन है, लेकिन अब ये पता नहीं चल रहा हर से कि मैरी की मदर को विजिट करने गए या जेनी की मदर को विजिट करने गए। यहाँ पे हमें एजम्पशन फिर करना पड़ेगा कि मैरी और जेनी सिस्टर्स है और दोनों की मदर एक ही है, लेकिन वो एक एजम्पशन हो जाएगा, एक हमारा पूर्वानुमान हो जाएगा। तो यहाँ पे किसकी मदर को मिलने जा रहे हैं वो निश्चित ना होते हुए ये जो मैरी और जेनी है वो एंटीसीडेंट यहाँ पे नहीं बन रहे हर के। हर प्रोनाउन जरूर है लेकिन मैरी और जेनी में से कौन सा एंटीसीडेंट है वो फिक्स नहीं हो पा रहा है। तो जब भी हम वाक्य लिखेंगे इंग्लिश में सॉरी, तो जरूर ध्यान रखिए दोस्तों कि हम वाक्य लिखे तो रीडर को कंफ्यूज ना करें हम, और उसे पूरा वाक्य क्लियर हो इस तरह से हमें सेंटेंस को बनाना है। आगे देखते हैं, रिकॉग्नाइज एंटीसीडेंट फॉर द अंडरलाइन प्रोनाउन। अभी यहाँ पे हमें जो एक अंडरलाइन प्रोनाउन है उसको उसका एंटीसीडेंट बताना है। वन बाय वन देखते हैं। जून ब्रॉट हर बुक्स बैक टू द लाइब्रेरी। जून है उसने अपनी जो बुक्स हैं वो लाइब्रेरी में वापस लाई। ब्रॉट है, ब्रॉट जो है वो ब्रिंग का BRING ब्रिंग का भूतकाल का रूप है ब्रॉट। आई बेक्ड यू अ केक बट आई बर्नड इट। मैंने आपके लिए एक केक बेक किया है लेकिन मैंने उसको जला दिया। दे केम टू द पार्टी एंड ब्रॉट देयर कॉस्ट्यूम्स। वह वे वे पार्टी में आए और उनके खुद के कॉस्ट्यूम्स लेकर आए। आई वॉन्टेड टू टेक सिंगिंग क्लासेस। मुझे गाने के क्लासेस लेने हैं लेकिन बट माई मदर कैनॉट अफोर्ड टू पे फॉर देम। लेकिन मेरी मम्मा उसे उसकी फीस पे करने में असक्षम है। बॉब लव्स हिज यंगर ब्रदर हु वर्शिप्स हिम। बॉब उसके छोटे भाई को बहुत चाहता है जो उसको पूछता है। अब इसके आंसर्स देख लेते हैं वन बाय वन दोस्तों। यहाँ पे हमें एंटीसीडेंट बताना है। जो अंडरलाइन प्रोनाउन है ये हर प्रोनाउन है, यहाँ पे उसका एंटीसीडेंट जून है। जून एक लड़की का नाम है। जून ब्रॉट हर बुक्स बैक टू द लाइब्रेरी। आई बेक्ड यू अ केक, यहाँ पे इट प्रोनाउन है। अब ये किसके लिए यूज हुआ है प्रोनाउन ये बताना है। एंटीसीडेंट मतलब ये प्रोनाउन किसके लिए यूज हुआ है वो बताना है। वो उसका पूर्व पद कौन सा है। यहाँ पे केक की बात हो रही है, किसको बर्न कर दिया, केक को बर्न कर दिया, इसलिए यहाँ पे केक जो है वो एंटीसीडेंट बनता है। दे केम टू द पार्टी एंड ब्रॉट देयर कॉस्ट्यूम्स। देयर किसके लिए यूज हुआ है, देयर कॉस्ट्यूम्स उनके मतलब किसके, दे के। दे केम टू द पार्टी, तो दे यहाँ पे एंटीसीडेंट हुआ। आई वॉन्ट टू टेक सिंगिंग लेसन्स बट माई मदर कैनॉट एफर्ड टू पे फॉर देम। पे फॉर देम मतलब किसके लिए पे नहीं कर पा रही है, देम। देम मतलब सिंगिंग लेसन्स के लिए यूज हुआ है, तो सिंगिंग लेसन्स यहाँ पे एंटीसीडेंट हुआ। बॉब लव्स हिज यंगर ब्रदर हु वर्शिप्स हिम। बॉब अपने छोटे भाई को बहुत चाहता है। हु वर्शिप्स हिम, हु वर्शिप्स हिम मतलब हु जो है यहाँ पे यंगर ब्रदर के लिए यूज हुआ है। वर्शिप्स हिम मतलब वो किसको पूछता है, उस बॉब को, तो यहाँ पे बॉब अपना एंटीसीडेंट हो गया है। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट्स में मुझे लिख सकते हैं, मैं आपका डाउट सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूंगा।
अभी टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस पढ़ लेते हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 6 टाइप के सर्वनाम होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन पहला है, पर्सनल प्रोनाउन जो कि मोस्ट कॉमनली यूज है। आई, मी, माइन, सिंगुलर मतलब एक वचन। फर्स्ट पुरुष एक वचन है। वी, अस, आर, आर्स, यह प्रथम फर्स्ट पुरुष सॉरी प्रथम पुरुष बहुवचन प्लूरल के लिए यूज होता है। सेकंड पर्सन यू, योर, योर्स, उसमें दोनों सिंगुलर और प्लूरल में एक वचन या दो बहुवचन में यही यूज होता है, यू, योर, योर्स। थर्ड पर्सन ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट, इट्स, सिंगुलर मतलब एक वचन। दे, देम, देयर, देयर्स बहुवचन के लिए यूज होता है। ये सारे जो है एक वचन और बहुवचन, ये प्रोनाउन के पर्सनल प्रोनाउन के प्रकार है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब दिखाना, डेमोन्स्ट्रेट मतलब कुछ चीज दिखाना। यहाँ पे जो चीज हम पॉइंट आउट करने जैसी होती है, जिसको हम उंगली दिखा के बताते हैं ये चीज या वो चीज, तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं, प्रोनाउंस यूज होते हैं। दिस, दैट, दीज, दोस। दिस यानी ये, जो जिसको हम टच करके जो चीज को बता सकते हैं हमारे पास होती है, उसको हम दिस बोलते हैं। दैट मतलब जो चीज थोड़ी दूर होती है, जिसको हम टच नहीं करते, उसके बारे में पॉइंट आउट करके बताना होता है, तो हम दैट यूज करते हैं। दीज, ये दिस का बहुवचन है। जो चीज हमारे पास होती है लेकिन एक से ज्यादा होती है, उसको बताना। देखो ये इसका प्रोनाउंसिएशन में अंतर है दोस्तों। दिस ये होता है दिस और ये होता है दीज। जब एक से ज्यादा चीजें हमारे पास है और हम उसकी बात कर रहे हैं, तो हम दीज बोलते हैं। दिस इज माई कैट और दीज आर माई बुक्स। तो ये अंतर है इसमें। दैट जो दूर है, एक कोई एक ही चीज है, दैट इज अ ट्री, और दोज आर ट्रीज। और जो बहुवचन है, दूर है, उससे पॉइंट आउट करके बताना है तो दोज यूज करते हैं। दिस इज अ न्यू बुक, ये एक नई पुस्तक है। दैट कार इज नॉट वर्किंग, वो वाली कार, जो हम इसको, वो जो कार है वो काम नहीं कर रही है। दैट कार इज नॉट वर्किंग। तो ये दिस, दैट, दोस, दीस, ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, उससे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। 5 प्रकार के हैं। विच, हु, व्हाट, हुज, हुम। नोट करिएगा फ्रेंड्स, वाई जो है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रकार नहीं है। हु इज दैट मैन, वो आदमी कौन है। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। हुम डू यू लाइक, आप किसे पसंद करते हैं। हुज कार इज दिस, ये किसकी कार है। विच इज योर फेवरेट ड्रेस, आपकी पसंदीदा ड्रेस कौन सी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बनने के लिए। हु, व्हाट, हुम, हुज और विच है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कब बनेंगे, जब क्वेश्चन मार्क, वाक्य में क्वेश्चन मार्क होगा तब ही। चौथा प्रकार है रिलेटिव प्रोनाउंस, जो कुछ रिलेशन बताता है। 5 है, विच, हुम, हुज, हु और दैट। यहाँ पे व्हाट के अलावा, जो इंट्रोगेटिव में व्हाट था, उसके अलावा सारे इंट्रोगेटिव के हैं प्रोनाउंस, एक ज्यादा है दैट। लेकिन यहाँ पे इंट्रोगेटिव और रिलेटिव में बहुत अंतर है। विच, हुम, हुज और हु जब आएंगे तब वो क्वेश्चन फॉर्म में नहीं आएंगे, दे डू नॉट आस्क क्वेश्चंस, वो सिंपल हमें रिलेशन बताएंगे। एग्जाम्पल के जरिए क्लियर करते हैं। यू कैन बोरो द बुक दैट आई जस्ट फिनिश। बोरो यानी उधार लेना, तुम मेरी पुस्तक जो है उधार ले सकते हो, लेकिन कौन सी पुस्तक, ये यहाँ पे रिलेशन बताता है। दैट बुक आई जस्ट फिनिश, मैंने जो आई जस्ट फिनिश यानी मैंने पढ़ ली है। फिनिश यानी बुक को फिनिश करना मतलब पढ़ लेना। तो वही बुक तुम बोरो कर सकते हो जिसको मैंने अभी अभी खत्म करी है। आई जस्ट फिनिश्ड, अभी अभी। माई नेबर, मेरा पड़ोसी। हु इज अ लॉयर, देखो मेरा पड़ोसी, कौन सा पड़ोसी, मेरे तो बहुत सारे पड़ोसी है, लेकिन कौन सा पड़ोसी की मैं बात कर रहा हूं। हु इज अ लॉयर, जो कि एक वकील है। लाइक टू प्ले गोल्फ, उसको गोल्फ खेलना पसंद है। तो यहाँ पे हम रिलेशन बताते हैं। हु जो है वो रिलेशन बताने के सेंस में यूज हुआ है, ना कि क्वेश्चन बताने में। तो यहाँ पे हु है वो रिलेटिव प्रोनाउंस है, ना कि इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखिएगा। रिफ्लेक्सिव इंटेंसिव प्रोनाउंस, यहाँ पे सारे जो पर्सनल प्रोनाउन हमने सीखे, आई, हिम, ही, सारे वही है, लेकिन उसके अंत में हम सेल्फ लगाएंगे।
माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। आपके लिए एक क्वेश्चन में एक्सरसाइज क्वेश्चन है, आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देना है। आर सेल्व्स और देम सेल्व्स क्यों लिखा है हमने, इसका स्पेलिंग में अंतर क्यों है, यहाँ पे SELF की जगह SELVS क्यों लिखा है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट सेशन में पार्ट 3 में जब हम पढ़ेंगे तब मैं उसका आंसर आपको करूंगा। आई रोट दिस पोएम माई सेल्फ, एग्जाम्पल है इसके रिफ्लेक्सिव इंटेंसिव प्रोनाउंस के। आई रोट दिस पोएम माई सेल्फ, यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, पोएम पढ़ रहा हूँ, ये गलत पढ़ रहा हूँ, इसका प्रोनाउंसिएशन पोएम नहीं होता है। हम देखा गया है कि हम सब पोएम को, ये यहाँ पे इसको पोएम उच्चारण इसका पोएम करते हैं, जो कि गलत है। इसका उच्चारण है पोम, उसका उच्चारण है, वापस मैं बोलता हूँ, पोम। आई रोट दिस पोम माई सेल्फ, मैंने ये पोम खुद से लिखी है। रोट, राइट का भूतकाल का रूप है WRITE, राइट का भूतकाल, राइट मतलब लिखना, और उसका भूतकाल का रूप है रोट, रॉट, जो कि लिख चुका। आई सॉ जिम्मी, मैंने जिम्मी को देखा, सी का भूतकाल का फॉर्म सॉ। आई सॉ जिम्मी वॉज कुकिंग, मैंने जिम्मी को कुकिंग करते हुए देखा। हिमसेल्फ, खुद से, ऑन हिज वेडिंग डे, उसके शादी के दिन जिम्मी को मैंने खुद से कुकिंग करते हुए देखा। तो यहाँ पे हिमसेल्फ, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव या इंटेंसिव प्रोनाउंस है, याद रखना। इनडेफिनेट प्रोनाउंस, जो कुछ डेफिनेट नहीं होता, जो कुछ फिक्स नहीं होता, उसे हम इनडेफिनेट प्रोनाउंस बोलते हैं। समवन, एवरीवन, anyone, no one, somebody, anybody, everybody, something, anything, nothing, none, few, many, several, all, some, ये सारे indefinite pronouns के examples हैं। जो हमें कुछ, किसके बारे में बात हो रही है वो सब कुछ क्लियर नहीं होता है। someone, कोई एक, कोई बंदा, कोई आदमी, everyone, सारे लोग कौन, कोई एक बंदा, someone, लेकिन कौन, anyone, आप में से कोई भी, मतलब जो हम कुछ फिक्स नहीं है, कौन है क्या है, इस तरह फिक्स नहीं, इसलिए हम इनडेफिनेट प्रोनाउंस में डाल देते हैं। बाय वन सारे टेस्ट देखेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे। आइडेंटिफाई पर्सनल प्रोनाउंस, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, उसमें हमें पर्सनल प्रोनाउंस कौन से है वो आइडेंटिफाई करना है, बताना है। आई डिडंट टेल हिम अबाउट द न्यू आइडिया आई हैड, मैंने जो मेरी नई जो आइडिया है उसके बारे में उसे नहीं बताया। माई ब्रदर टोल्ड मी हु इज कमिंग टू माई पार्टी, मेरे ब्रदर ने मुझे, मेरे भाई ने मुझे बताया कि पार्टी में कौन आ रहा है। वी स्टूडेंट्स आर हैविंग अ कार वॉश टू सपोर्ट आवर स्कूल, हम विद्यार्थी लोग हमारे स्कूल को सपोर्ट करने के लिए कार वॉश करते हैं। द स्टोरी अबाउट द एक्सीडेंट वॉज सो टेरिबल दैट आई डिडंट बिलीव इट एट फर्स्ट, एक्सीडेंट की जो कहानी है वो बहुत ही भयावह थी, जो मैंने पहले तो उससे विश्वास ही नहीं किया। डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर बैथिंग सूट व्हेन वी गो टू द बीच, हम जब बीच पे जाएंगे तो अपना बैथिंग सूट, नहाने का सूट, बीच का जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम होता है वो लाना मत भूलिएगा। अब इसके आंसर्स देख लेते हैं दोस्तों। आई डिडंट टेल हिम अबाउट द न्यू आइडिया हेड में आई, हिम और आई है जो पर्सनल प्रोनाउंस है, याद करिए। आई, वी, यू, योर्स, आर्स, वो सारे पर्सनल प्रोनाउंस में आते हैं, ही, हिम, सब। माई ब्रदर में माई, मी और यहाँ पे माई, ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस है। वी और आर यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउंस है। आई और इट पर्सनल प्रोनाउंस है। डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर बेथिंग सूट व्हेन वी गो टू स्कूल, सो योर और वी यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउंस है। यहाँ पे प्रथम पुरुष जो आई और ये आई है, ये प्रथम पुरुष है, सिंगुलर है। हिम जो है वो तृतीय पुरुष में सिंगुलर है, एक वचन, सिंगुलर यानी एक वचन, प्लूरल यानी बहुवचन। माई प्रथम पुरुष एक वचन, मी प्रथम पुरुष एक वचन, माई प्रथम पुरुष एक वचन, वी प्रथम पुरुष बहुवचन, आर प्रथम पुरुष बहुवचन, आई बता दिया मैंने। इट जो है तृतीय पुरुष निर्जीव वस्तु, लेकिन तृतीय पुरुष एक वचन। योर द्वितीय पुरुष है, एक वचन बहुवचन दोनों हो सकता है, यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है। वी द्वितीय, सॉरी, प्रथम पुरुष बहुवचन में आता है। अभी यहाँ पे रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ द वर्ड्स अंडरलाइन, अंडरलाइन जो वर्ड है उसकी जगह पे उसको हटा के हमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करके हमें वाक्य फिर से बनाना है। द शर्ट आई एम होल्डिंग इज न्यू, जो शर्ट मैं पकड़ रहा हूं, मैंने मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है वो नया है।
आई वॉन्ट सम ऑफ द कुकीज इन द किचन, कुकीज यानी बिस्किट, मुझे कुछ कुकीज जो बिस्किट है वो किचन में चाहिए। प्लीज टेक सम ऑफ द बुक्स आई एम गिविंग यू, मैं जो आपको कुछ बुक्स दे रहा हूं वो ले लीजिए। यहाँ पे हमें होल्डिंग, कुकीज और बुक्स जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उसे निकाल के डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस लगा के वाक्य को फिर से लिखना है। आंसर देख लेते हैं। द शर्ट आई एम होल्डिंग इज न्यू का आंसर क्या होगा? दिस इज न्यू। दिस शर्ट इज न्यू नहीं लिख सकते, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। दिस शर्ट इज न्यू ये नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर दिस शर्ट इज न्यू लिखा तो दिस यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस शर्ट इज न्यू लिखेंगे तो दिस इस एडजेक्टिव बन जाएगा, शर्ट का एडजेक्टिव। शर्ट, ये शर्ट तो है लेकिन कौन सा? ये शर्ट। इस आगे हम आगे के वीडियोस में हम बहुत ही डिटेल में उसे देखेंगे जब हम एडजेक्टिव का प्रकार पढ़ेंगे। लेकिन ये याद रखिए, दिस शर्ट इज न्यू ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर वो दिस जो है वो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में है। लेकिन अगर दिस शर्ट इज न्यू लिखा तो दिस जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ना होके एडजेक्टिव बन जाएगा। I want some of the cookies in the kitchen. I want some of those. Those यहाँ पे हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में के रूप में लिखा, क्योंकि कुकीज एक से ज्यादा है और थोड़ी दूर भी है तो हम उसको those लिख दिया। Please take some of the books I am giving you. Please take some of these. फिर से यहाँ पे these जो है ये हमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर these books लिख दिया तो these डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ना बन के एक बुक्स का एडजेक्टिव बन जाएगा, विशेषण। एडजेक्टिव यानी विशेषण। फाइंड द इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, हमें यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस पता लगाने हैं। Why are you asking me this question? आप ये मुझे प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? Whom are you going with? आप किसके साथ जा रहे हैं? This is where I live. ये मैं जहां रहता हूं। Which do you like better, dogs or cats? आप किसे ज्यादा पसंद करते हैं, कुत्ते या बिल्लियां? When are you going to get here? आप यहाँ पे कब आएंगे? आंसर्स देख लेते हैं। Why are you asking me this question में कौन सा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है? Why नहीं है, गलत। Why मैंने आपको बताया था, why is not an interrogative pronoun, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस नहीं है, ऐसा लिखेंगे। नन, नन मतलब कोई भी नहीं है। Whom are you going with? तो यहाँ पे आंसर है whom। whom एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है जो हमने देखा था। which, whom, who, what, ये सारे। दिस इज वेयर आई लिव, ये यहाँ पे भी कोई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, नन, बिकॉज ये क्वेश्चन सेंटेंस है ही नहीं। क्योंकि मैंने बताया था अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होने के लिए क्वेश्चन वाला सेंटेंस जरूरी है। विच डू यू लाइक बेटर, डॉग्स और कैट्स, तो यहाँ पे विच जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। व्हेन आर यू गोइंग टू गेट हियर, यहाँ पे व्हेन जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड ओनली द रिलेटिव प्रोनाउंस, यहाँ पे सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउंस, सेंटेंस में बहुत सारे प्रोनाउंस होंगे लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउंस को बताना है। आई हैव अ डॉग दैट बार्क्स ऑल द टाइम, मेरे पास कुत्ता है जो कि हमेशा भौंकता रहता है। बार्क मतलब भौंकना। यहाँ पे आंसर भी दे दिए है मैंने। दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पे जो डॉग को बताता है, कौन सा कुत्ता जो ऑल द टाइम भौंकता रहता है? जो आई हैव, जो मेरे पास है वो। Do you know who that man is in the costume is? Sorry. Do you know who that man in the costume is? वो कॉस्ट्यूम में जो आदमी है वो कौन है, आपको पता है? तो यहाँ पे who जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन में आया है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी है, लेकिन क्वेश्चन मार्क जो है वो डू के लिए है, ना कि हु के लिए। दैट इज माई नेबर हुज डॉटर लिव्स इन मैक्सिको, ये मेरे पड़ोसी है जिनकी पुत्री मैक्सिको में रहती है। तो अभी यहाँ पे हुज जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, क्योंकि ये हुज जो बताता है हुज डॉटर, किसकी डॉटर रहती है मैक्सिको में? ये मेरे पड़ोसी की। तो ये मैक्सिको माई नेबर को बता रहा है हुज, इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में। आई रियली लाइक द गर्ल हुम आई हैव इनवाइटेड टू गो विथ अस, मैं वह लड़की को बहुत
पसंद करता हूँ, जिसको मैंने हमारे साथ जाने के लिए इनवाइट किया है, निमंत्रण दिया है। तो यहाँ पे whom जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन बनता है। आगे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट रिफ्लेक्सिव इंटेंसिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से हमें खाली जगह को भरना है। आई मेड द ड्रेस, तो यहाँ पे क्या आएगा, माई सेल्फ। शी ब्लैंक सेड दैट इट वॉज ट्रू। ही मेड ब्लैंक अ ह्यूज सैंडविच फॉर स्नेक। यू ब्लैंक सेड इट कुडंट बी डन बट यू डिड इट। द लिटिल बॉय मेड द टावर ऑफ ब्लॉक्स ऑल बाय। तो आंसर्स देखते हैं। आई मेड दैट ड्रेस माई सेल्फ, तो माई सेल्फ यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्सिव इंटेंसिव प्रोनाउंस है। शी हर सेल्फ सेड दैट इट वॉज ट्रू। ही मेड हिमसेल्फ अ ह्यूज सैंडविच फॉर अ स्नैक। You yourself said it couldn't be done, but you did it. The little boy made the tower of blocks all by himself. तो यहाँ पे myself, herself, himself, yourself, himself, ये सारे reflexive intensive pronouns हैं। Indefinite pronouns ढूंढने हैं हमें। You and I should eat something before we go. Is anyone home? कोई घर पे है? Everyone who is going on this trip should bring some books to read. सब लोगों को जो ट्रिप पे जा रहे हैं पढ़ने के लिए बुक्स लेके आनी है। All of the pizza is gone, but most of the salad that I made is still here. सारा पिज्जा खत्म हो चुका है, लेकिन बहुत सारा सैलड जो मैंने बनाया था वो अभी भी है। She did not, she didn't do it by herself. She had help from her friends. यहाँ पे हमें indefinite pronouns ढूंढने हैं। आंसर्स देखते हैं। You and I should eat something. Something जो है वो indefinite pronoun है। I और you जो है वो personal pronoun है। Is anyone home? Anyone जो है वो indefinite pronoun है। Everyone और some books। देखो यहाँ पे everyone और some भी, देखो some भी indefinite pronoun है, लेकिन some यहाँ पे adjective के रूप में यूज हुआ है। Some books तो है, लेकिन कौन सी? Some books। all of the pizza, all or most of the salad, यहाँ पे most और all indefinite pronouns में आते हैं। She did not do it by herself, she had help from her friends। यहाँ पे कोई भी indefinite pronouns यूज हुआ नहीं है। herself है वो reflexive pronouns है। आगे बढ़ते हैं। There are 3 pronouns in each sentence। सारे sentence में 3 pronouns हैं। Find them and tell their type। उनको ढूंढना भी है और उनका टाइप भी बताना, कौन सा टाइप के हैं वो। तो देखते हैं वन बाय वन, आंसर्स देखते हैं। यू एंड आई शुड बी फ्रेंड्स विथ हिम। यहाँ पे यू है वो पर्सनल प्रोनाउन है, आई है पर्सनल प्रोनाउन है, हिम है पर्सनल प्रोनाउन है। विच शर्ट डू यू थिंक आई शुड बाय? आपको क्या लगता है कौन सा शर्ट मुझे खरीदना चाहिए? विच जो है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, यू पर्सनल, आई पर्सनल प्रोनाउन है। दिस इज अ बुक दैट आई रीड लास्ट समर। ये वो बुक है जिसको मैंने पढ़ा था लास्ट समर में। दिस है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, दिस ये वाला। दैट है, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है याद रखना। दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पे बताता है दिस इज द बुक। ये वही बुक है, कौन सी बुक है? जिसको मैंने पढ़ा था। यहाँ पे रिलेशन बताता है, ये वही बुक है जिसको मैंने लास्ट समर में पढ़ा था। यहाँ इस वजह से ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है। आई जो यहाँ पे है पर्सनल प्रोनाउन के रूप में आया है। दे फाइनली डिड समथिंग बाय देमसेल्व्स। दे है पर्सनल प्रोनाउन, समथिंग इंडेफिनिट, और देमसेल्व्स है रिफ्लेक्सिव इंटेंसिव प्रोनाउंस में आया। आई हैव नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दैट। मैंने ऐसा इस जैसा कभी कुछ सुना नहीं है। आई पर्सनल प्रोनाउंस, एनीथिंग इंडेफिनिट प्रोनाउन, और दैट जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव के प्रोनाउन के रूप में आया है। यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में नहीं आया है, किसी चीज को रिलेट नहीं करता है। लाइक दैट मतलब इसके जैसा, तो यहाँ पे उसकी बात कर रहे, किसकी? उसकी, मतलब वो डेमोन्स्ट्रेटिव हुआ। When are you going to tell someone about this? आप इसके बारे में किसी को कब बताएंगे? तो यहाँ पे you है पर्सनल प्रोनाउन है, someone इंडेफिनिट, और this जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में आया है। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।